और अब बात करते हैं जयपुर के चांदी की टकसाल के अंदर रामप्रसाद सुसाइड मामले की। दरअसल सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन धरना स्थल पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ निगम होटल पर ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। निर्माणाधीन होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मौजूद हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर उस वक्त की जब किरोड़ी लाल मीणा वहां पहुंचे और दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ध्वस्तीकरण की। निर्माणाधीन होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये दरअसल वही होटल है जिसकी वजह से रामप्रसाद ने अंतिम वक्त में भी आरोप लगाया कि अपनी ही जमीन पर जिसके सारे कागज रामप्रसाद के नाम, उस जमीन पर मकान बनाने नहीं दिया जा रहा और इसलिए वो तंग आकर सुसाइड कर रहा है। इसमें कईयों के नाम लिए गए और प्रमुख रूप से इस होटल का भी जिक्र किया गया, मंत्री का भी जिक्र किया गया और अंत में यह भी कहा गया कि उनको किरोड़ी लाल मीणा से उम्मीद है कि परिवार को इंसाफ दिलाएंगे और इसलिए किरोड़ी लाल मीणा की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है इस मामले के अंदर। वो खुद वहां पहुंचे, परिवार से मिले, इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नगर निगम में भी गया, क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जी के पास गया। मंत्री ने दुत्कारा, लज्जित किया, अपमानित किया। रामप्रसाद की मां को ठोकर मार दी, जिससे अपमानित होकर उसने मौत को गले लगा लिया। उसका एक मुकदमा दर्ज हुआ है थाने में। तो जो कितना ही बड़ा आदमी हो, है ना, उसको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि प्रकरण नामजद दर्ज हो गया। और जुनैद और नासिर ने जो घटना हुई थी उस तर्ज पर इनको आर्थिक पैकेज दे सरकार। अवैध जो निर्माण उसको ध्वस्त किया जाए, मंदिर पर जो कब्जा है उसको छुड़ाया जाए और परिवार में एक को नौकरी दी जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका मकान बनाया जाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए। भारत, वैसे जो कार्रवाई हो रही है, अगर ये कार्रवाई पहले हुई होती तो रामप्रसाद जिंदा होता, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के वहां पहुंचने के बाद की तस्वीर आपको क्या नजर आ रही है? क्या परिवार इस बात के लिए सहमति देगा कि शव को उठाने दिया जाए, पोस्टमार्टम करने दिया जाए? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, आपने हाल में सुना कि जब किरोड़ी लाल मीणा मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाए कि जिस प्रकार से जो निर्माणाधीन होटल यहाँ पर बन रही है उसने मंदिर पर कब्जा किया था। और अगर नगर निगम के अधिकारी जिस प्रकार से लगातार रामप्रसाद तमाम अधिकारियों के पास यहाँ पर गया था लेकिन किसी ने भी उसकी बात यहाँ पर नहीं सुनी, अंततः उसने मौत को यहाँ पर गले लगाया। आप फिलहाल तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में धरना स्थल पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यही वो जगह है जहाँ पर शव को रखकर धरना है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा सहित अन्य लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और जब मीडिया से बातचीत किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था जो यहाँ पर बैठी हुई कमेटी है, यानी कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो जो तय करेंगे उसके बाद ही आगे की जो रूपरेखा है, आंदोलन की जो रूपरेखा है वो यहाँ पर तय की जाएगी। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने ये भी बात कही है कि जिस प्रकार से आश्रितों को नौकरी यहाँ पर दी जाए, जो पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं उनको यहाँ पर नौकरी दी जाए, जो मुआवजा है वो यहाँ पर दिया। इसके साथ साथ भरतपुर में जो नासिर और जुनैद जो वाला मामला हुआ था उस मामले में जो पैकेज, आर्थिक पैकेज जो सरकार की ओर से दिया गया था वो यहाँ पर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट कर दिए कि सरकार को ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो भी इस पूरे मामले में दोषी है, कार्रवाई दोषी अधिकारी हैं चाहे वो कोई भी हैं, उन पर यहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जाए क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, नामजद FIR दर्ज हुई है। तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर होनी चाहिए। और आप किरोड़ी लाल मीणा अभी भी फिलहाल धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। फिलहाल की एक अपडेट ये है कि विजेंद्र जो निर्माणाधीन होटल थी उसको तोड़ने की कार्रवाई है वो शुरू कर दी। और आपने ठीक कहा, अगर ये कार्रवाई पहले होती तो आज ये नौबत है वो यहाँ पर नहीं होती आज रामलाल माफ कीजिएगा रामप्रसाद शर्मा आज जिंदा होते। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अभी गंभीरता इस पूरे मामले को लेकर जताई है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही इस होटल को तोड़ा यहाँ पर जा रहा है। उसके बाद ही तमाम जितने भी अधिकारी हैं जो उसमें पूरी लापरवाही उनकी रही है उन पर भी कार्रवाई यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर लगातार बड़े अधिकारियों से फीडबैक यहाँ पर ले रहे हैं कि किस अधिकारी की इस पूरे मामले में लापरवाही रही है जिसके चलते रामप्रसाद ने मौत को गले यहाँ पर लगाया। लेकिन इसमें लापरवाही कहेंगे या फिर मैं इसमें सीधा सीधा मिली भगत कहूं? लापरवाही तो भाई ये होती है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। यहां तो साफ साफ अगर तोड़ा जा रहा है तो नियमों के विरुद्ध है और जो आज नियमों के विरुद्ध है वो उस दिन भी नियमों के विरुद्ध होगा। और एक आदमी जब बार बार कह रहा है कि भाई मेरे पास कागज हैं, मुझे निर्माण करने दीजिए, उसके ऊपर से नीचे तक कोई नहीं सुनता, ये लापरवाही थोड़ी नहीं तो मिली भगत होगी।
देखिए, निश्चित रूप से निगम की ओर से उस संबंधित जो निर्माणाधीन होटल है उसको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि निगम के अधिकारी की इसमें संलिप्तता तो है ही है, लेकिन किस लेवल पर रामप्रसाद को परेशान यहाँ पर किया गया, उसके बाद उन्होंने मौत को यहाँ पर गले लगाया, ये भी एक जांच का विषय है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट यहाँ पर कर दी हैं। उन्हीं के आदेश के बाद आज सुबह से होटल पर तोड़ने की कार्रवाई है वो शुरू की गई। उन्होंने ये भी कह दिया कि तमाम इस पूरे मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री फीडबैक यहाँ पर ले रहे हैं। और आपने सुना सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने भी कह दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर हो, क्योंकि लगातार रामप्रसाद इस पूरे मामले को लेकर निगम के अधिकारियों के पास जाता रहा, उनसे बात की, लेकिन कोई भी समाधान है वो निकल कर नहीं आया। उसके बाद ही उन्होंने मौत को गले लगाया। जी विजेंद्र। अच्छा भारत, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर में नाम दर्ज किए गए हैं उनमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, जिस प्रकार से रामप्रसाद ने जब मौत को गले लगाया उसके बाद जो वीडियो जारी किया गया उसमें तमाम जो लोग हैं उनके नामजद एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई है। और इस पूरे मामले की जांच सीआईडी सीबी जांच करेगी कि इस पूरे मामले में किस अधिकारी की मिलीभगत सामने आई है, क्योंकि ये जांच का विषय है। सीआईडी सीबी पर जब जांच जाएगी तो पूरा मामला निकल कर आएगा कि किस अधिकारी ने किस स्तर पर लापरवाही बरती। जयपुर का, जहां चांदी की टकसाल में रामप्रसाद सुसाइड मामले के अंदर सांसद किरोड़ीलाल मीणा वहां पहुंचे और अब देखिए मशीनों को मंगवा लिया गया है और होटल को तोड़ा जा रहा है। ये वो निर्माणाधीन होटल जिसके निर्माण की वजह से रामप्रसाद अपना मकान अपनी ही जमीन पर नहीं बना पाया था और इतना परेशान हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। भारत, मौत के बाद जो एक्शन और रिएक्शन दिखाई दे रहा है, मैं फिर वही कहूंगा, अगर ये पीला पंजा वक्त पर चलता तो रामप्रसाद जिंदा होता और वक्त पर चलता तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितना निर्माण हो चुका है ये निर्माण बताता है कि लापरवाही किस हद तक रही, मिलीभगत किस हद तक रही। विजेंद्र, आपने ठीक कहा कि अगर समय पर ये जेसीबी का जो पंजा है वो अगर वो चलता तो आज रामप्रसाद की जान नहीं गई होती। लेकिन फिलहाल जो मांग परिवार जन की है कि जो निर्माणाधीन जो होटल चल रही है, जो इस पर आरोप लगाए उसको तोड़ा जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गंभीरता इस पूरे मामले में रही और उसके बाद जो एक्शन देखने को मिल रहा है। अब तस्वीर आ रहे हैं कि सबसे पहले छत से इस होटल को तोड़ने का जो कार्य है वो शुरू किया गया था। नगर निगम की टीम ने इस पूरे काम में तेजी आई है और दो जेसीबी मशीन इस होटल को ध्वस्त करने के लिए लग चुकी है। और आप तस्वीर ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो होटल है उसको यहाँ पर जेसीबी ध्वस्त करती हुई दिखाई दे रही है। जी अच्छा भारत, ये बताइए कि होटल ये इलीगल कैसे है और ये कब से निर्माण चल रहा है, और ये निर्माण अगर चल रहा है तो क्या अधिकारियों को दिखाई नहीं दिया था? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं जो नगर निगम के तहत जितने भी बायलॉज यहाँ पे आते हैं उस बायलॉजी के अंदर पहले अगर हेरिटेज इमारत के अंदर अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसमें पहले निगम से परमिशन दी जाती है। लेकिन इस निर्माणाधीन होटल के संचालकों ने किसी प्रकार की जो परमिशन है वो यहाँ पर नहीं ली। इसके साथ साथ इस होटल के पास में ठीक एक मंदिर है, उस पर भी इस होटल ने अवैध कब्जा है वो यहाँ पर किया था और लगातार इसका जो निर्माण है वो यहाँ पर करवाया जा रहा था, जिसको लेकर हेरिटेज नगर निगम की ओर से नोटिस भी यहाँ पर सर्व किया गया था। लेकिन अधिकारियों और इस होटल संचालकों की मिलीभगत के चलते इस होटल का निर्माण रुकने की बजाय लगातार बढ़ता चला गया और यही कारण रहा कि इस होटल के निर्माणाधीन को उनके पास में ठीक रामप्रसाद जो मृतक था उसका मकान यहाँ पर बन रहा था। जो अप्रोचमेंट लग रहा था कि रामप्रसाद को उसका डर था और इसको लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड किया। लगातार इस संबंध में रामप्रसाद ने निगम में भी शिकायत दी, लेकिन लगातार उनकी शिकायतों पर अनदेखी यहाँ पर की गई, अनसुना कहा गया। उसके बाद उन्होंने सुसाइड यहाँ पर किया गया और अंततः अब इस अनलीगल जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया, जो होटल बनाई गई, उसको ध्वस्त नगर निगम के प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जी भारत, ये भी बताइए होटल कितना मंजिल अभी तक बन चुका था, कितनी जगह में बन रहा था और क्या इरादा ये था कि रामप्रसाद की जमीन को भी कब्जा लिया जाए या उसे अपने दामों पर छीन लिया जाए ताकि उसके जरिए होटल में और काम किए जा सके उस जमीन के ऊपर? देखिए, फिलहाल जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वो 4 मंजिला इमारत यहाँ तक बन चुकी है और
ठीक इस निर्माणाधीन होटल के पास में एक मंदिर था जिसमें भी कंस्ट्रक्शन, अनलीगल कंस्ट्रक्शन उन्होंने कहा था। ठीक उसके बगल में राम प्रसाद का मकान है, वो यहाँ पर बन रहा था। नगर निगम की ओर से राम प्रसाद के मकान को और निर्माण को रोक दिया गया। लगातार वो कहता रहा कि मेरे पास प्रॉपर्टी के पूरे कागज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निगम के अधिकारियों ने उसके निर्माण पर रोक लगा दी। भारत, गजब की चीज आप मुझे बता रहे हैं भाई, जिसके बाद प्रॉपर्टी के कागज हैं उसको निर्माण करने नहीं दिया जा रहा, और जो इलीगली निर्माण कर रहा है उसकी 4 मंजिलें बराबर में खड़ी कर दी गई। देखिए, बिल्कुल यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और तुरंत ही इस होटल को तोड़ने के आदेश यहाँ पर दिए और लगातार अधिकारियों से फीडबैक ये ले रहे हैं कि इसमें जो मिलीभगत रही है, किस लेवल पे मिलीभगत रही है, कौन कौन अधिकारी है जिन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही यहाँ पर बरती है। एक जो लीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसको निगम ने रोका दिया, जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको निगम ने अनुमति यहाँ पर दे दी। तो तमाम ये सोचने की जो बातें हैं उस पर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी बारीकी के साथ और गंभीरता के साथ अध्ययन कर रहे हैं और जो भी दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा भारत, एक और बात बताइए, क्योंकि पीले पंजे तो चल रहे हैं, क्या इस इमारत को बस थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से तोड़कर छोड़ दिया जाएगा, या अगर आपकी निगम के अधिकारियों से बातचीत हुई हो, क्या कह रहे हैं, इसको पूरे तरीके से मिट्टी में मिलाया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद जिस प्रकार के निर्देश निगम के अधिकारियों को मिले हैं, पूरी तत्परता के साथ इस बिल्डिंग को ध्वस्त है वो यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, आज फिलहाल की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर फिलहाल पूरी शुरू हो चुकी है और लगभग इस वक्त 4:15 बजे का समय है वो यहाँ पर हो चुका है। जितना समय फिलहाल लगे, क्योंकि ऊपर से भी बिल्डिंग को जो तोड़ने की कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं 2 जेसीबी इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लगाई गई है। आज जितनी बिल्डिंग टूट सकती है वो यहाँ पर तोड़ी जाएगी, उसके बाद कल से फिर दोबारा से इस बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में लाई जाएगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हुआ है और लगातार इस बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए, बिल्डिंग को तोड़ने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है और निगम के अधिकारियों से हमने बात भी की थी। उनका कहना है कि इस पूरी बिल्डिंग को ये तोड़ा जाएगा। आमतौर पर यह होता है कि कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त है विजन यहाँ कर किया जाएगा। जी अच्छा, ये बताइए, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो कौन कौन है और पुलिस क्या कार्रवाई उनके खिलाफ कर रही है? और चूंकि किरोड़ी लाल मीणा वहां पहुंचे हैं तो मांगे अभी तक प्रमुखता के तौर पर क्या है? देखिए, आपने वो तस्वीर भी देखी जब ये निर्माण कार्य तोड़ने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू की गई और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आरोपियों पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी, तो किरोड़ी लाल मीणा ने भी ये कहा है कि जल्द से जल्द जो दोषी है इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हो। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिस प्रकार से राम प्रसाद ने सुसाइड करने से पहले जो वीडियो जारी किया गया उसमें तमाम जो नाम थे उनको नामजद करके यहाँ पर एफआईआर की गई है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीआईडी सीबी करेगी। लेकिन धरने पर बैठते किरोड़ी लाल मीणा ने तमाम चीजें यहाँ पर कही है कि देखिए, निगम के अधिकारियों की इस पूरे मामले में मिलीभगत यहाँ पर रही है, उन्होंने लापरवाही बरती है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई अमल में रह जाए। जो एफआईआर में तो जिनके नाम दर्ज है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द यहाँ पर की जाए। तो तमाम ही जो मांगे हैं जो परिवार की है और परिवार के ब्याह पे किरोड़ी लाल मीणा ने जो बात कही है वो यहाँ पर तमाम गिरफ्तारियों की बात है वो किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर कही है। जी अच्छा भारत, इस मामले की जांच सीआईडी सीबी इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं या वजह कुछ और है? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच है वो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार सुसाइड करने से पहले जो वीडियो यहाँ पर जारी किया गया था उस वीडियो में किन किन के नाम है उनके आधारों पर एक बार जांचा यहाँ पर जाएगा, उसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी है वो यहाँ पर तय की जाएगी। और ये भी मांग किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर की है कि जो भी दोषी अधिकारी है या कोई कितने से भी कितना बड़ा जो नेता है उसकी गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में की जाए। जी भारत, कोई निगम का अधिकारी वहां बात करने को तैयार है या नहीं? देखिए, फिलहाल इस बिल्डिंग के अंदर ही निगम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग फ्लोरों पर निगम के अधिकारी मौजूद है और काम चल रहा है। विजेंद्र, इस वक्त थोड़ी जाने में असुविधा होगी क्योंकि बिल्डिंग को तोड़ने का काम है वो फिलहाल यहाँ पर लगातार जारी है। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मौका जब मिलेगा तो निगम के अधिकारियों से भी पूरे संबंध में बात की जाएगी कि इस पूरी बिल्डिंग को कब कैसे कैसे तोड़ा जाएगा। जी विजेंद्र। अच्छा सर, बताइए कौन कौन से अधिकारी वहां पहुंचे, क्या मेयर भी पहुंची या नहीं?
देखिए फिलहाल मुनेश गुजर है वो मौके पर यहाँ पर नहीं पहुंची है, लेकिन जी। निगम के जो तमाम अधिकारियों की अगर बात की जाए तो 77 शाखा के विजिलेंस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इस संबंध में देखिए जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा निगम की जो 77 शाखा के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका जो प्रशासन है, अगर बात की जाए प्रशासन में तो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो कार्रवाई हो रही है तो पेपर वर्क उनकी ओर से किया जा रहा है वो लगातार पूरा करते हुए दिखाई देंगे। देखिए जिस बिल्डिंग वालों का उल्लंघन उन्होंने यहाँ पर किया, पहले परमिशन यहाँ पर नहीं ली, उसके बाद लगातार अनलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस बिल्डिंग को पूरी तरह से धराशायी है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा भारत, आप तो निगम को देखते हैं, कवर करते हैं, मुझे जरा कार्यशैली बताइए। भाई बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बन नहीं रही थी, मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण था, कई शिकायतें हो चुकी थी, उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो मुझे यह बताइए कि निगम की वर्किंग स्टाइल क्या होती है, कार्यशैली क्या होती है? देखिए विजेंद्र, आपको बता दूं कि हेरिटेज नगर निगम का ज्यादातर एरिया देखिए वर्ल्ड क्लास सिटी के अंदर आ रहा है। ऐसे में अगर किसी भी हेरिटेज स्वरूप को छेड़छाड़ करनी होती है या फिर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कराना होता है तो सबसे पहले हेरिटेज नगर निगम की परमिशन यहाँ पर जरूरी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेरिटेज नगर निगम से परमिशन यहाँ पर नहीं ली गई तो पहला नियमों का उल्लंघन तो ये माना जाता है। इसके बाद अनलीगल अप्रोचमेंट इनकी ओर से किया गया, जो कि पास में जो मंदिर था, जो कि पुरानी विरासत का बना हुआ मंदिर था, उस पर पिलर यहाँ पर अनलीगल लगाए गए। तो दूसरा अनलीगल नियमों का उल्लंघन ये माना जाता है। इसके अलावा जब निगम की ओर से नोटिस संबंधित निर्माणाधीन होटल संचालक को यहाँ पर दिए गए थे, उसके बाद कार्य बंद करना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कार्य है वो बंद नहीं किया, जारी रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निगम के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया। ये एक शंका का विषय है, क्योंकि देखिए आमतौर पर अगर इस प्रकार का अनलीगल अप्रोचमेंट यहाँ पर किया जाता है, निर्माण यहाँ पर किया जाता है तो निगम की ओर से प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मिलीभगत तो रही होगी विजेंद्र, क्योंकि जी, इस तरह का निर्माण तभी हो सकता है जब अधिकारी निर्माणकर्ता से मिल जाए, क्योंकि निगम की ओर से नोटिस सर्व हो गए थे, ना नोटिस का जवाब जी। निर्माणकर्ता की ओर से यहाँ पर दिया गया और लगातार निर्माण यहाँ पर करवाया गया। और भारत ये भी हो सकता है कि हो सकता है अधिकारी मिले ना हो सकता है कि अधिकारियों के पास आदेश ही आया हो ऊपर से कि भाई आपको कार्रवाई नहीं करनी है, बनने दीजिए इसको। देखिए अधिकारियों का दबाव आया है नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ी बात है निगम के अधिकारी सरकारी काम जी। सरकार को उनको तनख्वाह मिलती है, सरकारी काम करने दबाव कितना भी हो, लेकिन जो नियमानुसार काम है विजेंद्र उनको वो काम करना होता है। लेकिन जी भारत, शुक्रिया।